एस्टेब्लिशमेंट पावरफुल है, एस्टेब्लिशमेंट पावरफुल है, एस्टेब्लिशमेंट ने ये कर दिया, एस्टेब्लिशमेंट ने वो कर दिया, ये जिनके जरिए करवाया जाता है सर, वो क्यों नहीं पावरफुल हो जाते? अब तो पीटीआई मान गई है ना कि चलें जी हम मुज़ाकरात करते हैं। अब तो नून और पीपी ने भी ये कह दिया है कि हम आपसी इख्तलाफात जो हैं वो भुला के एक दूसरे का साथ देंगे। तो ये सारे सियासतदान एक जगह पे बैठ के खुद ये क्यों डिसाइड नहीं कर लेते कि जी हमने कहीं से भी इंस्ट्रक्शंस नहीं लेने, उनको फॉलो नहीं करना है, हम अपने तरीके से चलाएंगे मुल्क को, जिस तरह से एक बनता है मुल्क का चलाया जाना? सर देखिए, ये मेरा ख्याल है ये अनफेयर बात है। पॉलिटिशियन के पास एक ओपिनियन है, एक कम्युनिकेशन है। ठीक। पॉलिटिशियन के पास 33 इंटेलिजेंस एजेंसीज नहीं है, उसके पास अरबों रुपए की स्टैब्लिशमेंट नहीं है। आप जिसको स्टैब्लिशमेंट बोलते हैं, अगर उसकी सिर्फ आर्मी पे शुरू करें तो उनके पास कुछ 7-8वीं बड़ी, आपके पास दुनिया की 5वीं बड़ी आर्मी है। आपके पास मेरा 100 से ज्यादा तो एटम बम है। फिर अगर आगे आगे चलें तो मेरा कहने का मतलब है पॉलिटिशियन के हाथ में है क्या? आपने 76 ईयर्स में पॉलिटिकल नर्चरिंग ही नहीं होने दी। एस्टेब्लिशमेंट का काम तो ये था कि पाकिस्तान जब बना था तो आप सियासतदान को उसके पौधे को पानी देते, उसको बड़ा करते। आपने क्या किया? आपकी एस्टेब्लिशमेंट थ्रू आउट अदालतों से जो आप कर रहे हैं, पॉलिटिक्स पाकिस्तान में ला रहे हैं। मेरी पैदाइश से पहले या मेरी पता नहीं मैं पैदा हो गया था, मुझे याद नहीं, अगरतला केस हुआ था शेख मुजीब पे कि जी आप गर्दार हैं। हमने पहली पॉलिटिकल लड़ाई नहीं की, हमने शेख मुजीब को सियासी तौर पे नहीं मारा। अदालत ने कहा तुम गर्दार हो, उसने बांग्लादेश बना दिया और वो प्रेसिडेंट बन गया। फिर जुल्फकार अली भुट्टो आया, पाकिस्तान की तारीख का सबसे पॉपुलर वजीर आज़म। हमने कहा तुमने कत्ल किया, 302 तुम पे लगेगी, हम तुम्हें फांसी देंगे। हमने उसको फांसी दे दी, उसकी भी सियासत खत्म नहीं हुई। फिर हमने गिलानी को नॉकआउट किया, वो भी उसकी भी सियासत खत्म नहीं हुई। फिर हमने नवाज शरीफ को निकाला अदालत से, फिर भी उसकी सियासत खत्म नहीं हुई। अब हम इमरान के पीछे पड़े हुए हैं। तो हमने 76 ईयर में कुछ नहीं सीखा, हम अदालतों से सियासी लड़ाइयाँ लड़े हैं और ये कुछ भी नहीं होना। आपका जो सवाल है ना इमरान के हवाले से, वो एक पॉलिटिकल सवाल है। इमरान की पॉलिटिकल डेथ होनी चाहिए। मैं डेथ से मुराद अल्लाह माफी दे वो वाली नहीं बात कर रहा। अगर इमरान को आप वोट से जब तक नहीं मारेंगे तो ये तरीका ही ठीक नहीं है। दुनिया की किसी सियासत में अदालतों का इस तरह रोल नहीं है। मैंने आपको 4 इतनी बड़ी पाकिस्तान की पॉलिटिकल पर्सनैलिटी के नाम बताए, सबको आपने अदालतों से मारा है। तो भी सीधी बात है, आप इलेक्शन कराएं, आप वहां से मारे ना। जिस दिन आप वोट से मार जाएंगे वो आपकी पॉलिटिकल डेथ होगी। भुट्टो आज भी जिंदा है। मेरी जनरेशन में टीनेजर भी नहीं था, मुझे भुट्टो से दिमाग से नहीं निकला। अपना 2016 में आपने नवाज शरीफ को निकाला, वो बड़ी बड़ी आपने बातें की। नवाज शरीफ फिर इस वक्त बैठा, उसका भाई हुकूमत कर है। तो मेरा लिए हम सीख नहीं रहे, हम बार बार अदालतों से जाके पॉलिटिकल लड़ाई लड़ रहे हैं। इससे कुछ नहीं मिलेगा, पाकिस्तान बल्कि एक जमूत का शिकार हो गया। ये जो एक और मौका दिया जा रहा है पीटीआई को कि ठीक है आप अपना वजूद जो है वो बरकरार रख सकते हैं, आप जरा आपको सांस लेने का मौका दिया जा रहा है, तो आपको लगता है कि ये मौका जो है ये फायदेमंद साबित होगा, सूरत हाल इस जानिब जाएगी कि कुछ बेहतरी आ सके सर पीटीआई के लिए? देखिए जी, पहले तो मुज़ाकरात ना हो सकते हैं, ना कुछ उससे निकल सकता है। अच्छा। तो मुस्लिम लीग नून है और पीपल्स पार्टी, वो आप हम चारों पांचों से ज्यादा समझदार हैं। जो असल फड्डा है वो तो 9 मई है। वो मुझे मेजर जनरल, अब वो लेफ्टिनेंट जनरल हो गया, मुझे जनरल शरीफ याद है जब 9 मई को भी या 12 या 13 मई को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो उन्होंने कहा था मैं बात कर रहा हूँ, वो पाक फौज के तर्जमान है, कि ये दिन हम याद रखेंगे और इस दिन का आपको साथ देना पड़ेगा। फिर इस साल जब 9 मई है, आपको याद होगा, उन्होंने 2 साल में, ये मतलब मई में फिर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की एंड ही रिपीटेड द सेम थिंग। तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को पता है कि हमने आराम से सुकून से हुकूमत करनी है, अपने काम करने हैं, गैर मुल्की दौरे करने हैं, फौज जाने थे इमरान जाने। वो इतना बेहतरीन उनके लिए सिनेरियो, वो पागल है निगोशिएट करेंगे, इसलिए करेंगे आओ कि तुम आके पावर ले लो। हाँ, निगोशिएशन किस भी हो सकती है, निगोशिएशन होगी ह्यूमिलिएशन पे, कि इमरान खान माफी मांगे कि मैंने 9 मई को जो किया बड़ा ज्यादती की, मैंने पाकिस्तान फौज की बेइज्जती की, मैं माफी मांगता हूं। और उसका फायदा वो ये लेंगे कि आप पीटीए से भी बाइंदस हो जाए। और इमरान की स्ट्रेंथ क्या है? इमरान की पॉपुलैरिटी है मौला जट के हाथ में गंडासा होता है, वो चौधरी से लड़ता है। तो जिस दिन उसने चौधरी से माफी मांगी तो जो करोड़ों की उसकी पॉपुलैरिटी है वहां से भी गया, तो वहां तो पहले जूते पड़े हैं। तो आई थिंक इमरान हैज एब्सोल्युटली नथिंग इन द निगोशिएशन। इमरान को इसी तरह आकड़ के जो आराम से सुकून से जेल में रहना पड़ेगा। मैं कोई नहीं देखता, ये बड़ी विन विन सिचुएशन है पीपल्स पार्टी के लिए और नून के लिए। वो तो सुबह दोपहर शाम खाने से पहले, खाने के बाद शुक्र अदा करते हैं कि 9 मई हो गया है, हमारी खैरियत ही खैरियत। उनकी तो मौजें हैं सारी। कौन सी निगोशिएशन? क्या निगोशिएशन होती है? कुछ लो और दो। वो पागल है, अपनी अपनी हुकूमतें दे दे, 45 फार्म के चक्करों में फंस जाए। वो कहते हैं जी नहीं नहीं नहीं, आपने पाकिस्तान की रियासत को छेड़ा, इसका जवाब दे।
तो ये तो सीधी सीधी 2-2-4 है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई निगोशिएशन हो सकती है और कामयाब हो सकती है। नो, ठीक है। एब्सोल्युटली नॉट।